लायंस और जैकल्स जैसे प्रेडेटर्स इस हार्श टेरेन से होकर गुजरते हैं और सूखे के महीनों में 2 दिन से भी कम बारिश होने की वजह से इन एनिमल्स को सिर्फ कार्निवोर्स का खतरा नहीं रहता। सूखे मौसम में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि यहां थोड़ी बहुत बारिश होती है, पर फिर भी जमीन पानी की कमी दूसरी तरह से पूरी कर लेती है। जिन जियोलॉजिकल शिफ्ट्स और वोल्केनिक फोर्सेस ने इस रफ लैंडस्केप को बनाया है, उन्हीं से एक और अजीब सी चीज बन गई है। पूरी सेंचुरी लावा धीरे धीरे बहता रहा और ठंडा होता गया। उससे बहुत ही पोरस इग्नियस रॉक्स बन गई। जमीन के नीचे के झरने साल भर इनसे फिल्टर होते रहते हैं, जिससे अवॉश क्लिफ्स के बेस पर एक ओएसिस बन गया है। चाहे साल का कोई भी वक्त हो, ये एरिया हमेशा हरा भरा रहता है और एनिमल्स को शेल्टर, खाना और पानी देता है। इन क्लिफ्स में कई स्पेशलिटीज छिपी हुई हैं और उतरते ही क्लैन को अपनी फेवरेट डिश मिल गई है। पाम नट्स। हेमड्रायस बबून्स कई तरह का खाना खाते हैं और ग्रुप का हर मेंबर इन ट्रेजर्ड फ्रूट्स को एंजॉय करता है। क्लैन का रोज का शेड्यूल सही न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे ही दिन निकलता है, वो खाने की तलाश में अवॉश पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दिन के पहले खाने के बाद बच्चों में नई एनर्जी आ जाती है। इस तरह उछल कूद और खेल के जरिए ये अपनी दुनिया को और करीब से जानते हैं। यही वो जगह है जहां उन्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में जानने का मौका मिलता है। क्लैन में कई हरीम होते हैं और हर हरीम में कई नन्हे बच्चे होते हैं। सारे बच्चे साथ मिलकर मजे करते हैं। सब एक दूसरे के साथ कंपीट करते रहते हैं। और इसी तरह ये अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स बेटर करते हैं। यानी मजा भी हो जाए और लेसन भी मिल जाए।
पर बड़े इस खेल कूद को बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि खाने की तलाश में उन्हें क्लैन के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि क्लिफ्स पर काफी कुछ उगता है, पर हैमड्रायस बबून्स सिर्फ पाम नट्स पर ही जिंदा नहीं रह सकते। अपनी डाइट के लिए जरूरी ग्रब्स और रूट्स ढूंढने के लिए इन्हें पार्क के ड्राई सेंटर की तरफ बढ़ना होगा। क्लिफ्स को छोड़ना काफी रिस्की हो सकता है। अगर ओएसिस को डिफेंड नहीं किया गया तो हो सकता है कोई और क्लैन उस पर कब्जा कर ले। पर इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हर दिन सुबह ये जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि जितना पॉसिबल हो सके ये अपने घर को कम से कम पीरियड के लिए छोड़ें। सबसे आगे रास्ता बताते हुए अल्फाज ओपन स्पेस में आगे बढ़ते हैं ताकि इन्हें थोड़ा बहुत नरिशमेंट मिल जाए। पर यहां खाने की तलाश सिर्फ बबून्स को ही नहीं है। वॉर्थॉग्स ऐसे ग्रेजर्स हैं जो जमीन से नीचे की रूट्स खोद कर निकालने में एक्सपर्ट हैं। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए सूखे एरियाज को खोदने के लिए ही बने हैं। ये काफी हीट बर्दाश्त कर लेते हैं, जिससे खुद को ठंडा करते वक्त इनके शरीर का कम पानी यूज होता है। और यही वो चीज है जिससे दूसरी अवॉश स्पीशीज इस सूखे हैबिटेट में रह पाती हैं। ऑरिक्स कई दिनों तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकते हैं, पर इन्हें ऐसे प्लांट की जरूरत होती है जिनमें इतना पानी हो जिससे ये जिंदा रह सकें। हालांकि ये हर्ड अवॉश के सूखे हिस्से में आराम से है, पर यह ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकता। इन्हें वेस्टलैंड से निकलकर ऐसे मॉइस्चर रिच प्लांट्स ढूंढने होंगे जो इन्हें नरिश कर सकें। पर सिर्फ मैमल्स को ही मॉइस्चर की तलाश नहीं है। लेपर्ड टॉर्टोइज अवॉश के सूखे हिस्से में रहते हैं, पर ताजा पानी के बिना ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, तो ये हर वक्त इस इनफर्टाइल जमीन पर पानी की तलाश करते रहते हैं। इस हैबिटेट से डील करने के इनके पास कई अनोखे तरीके हैं। इनका ऊंचा डोम्ड शेल सूरज की हीट से इन्हें सेफ रखता है, जिससे ये खाने और पानी की तलाश में ओपन हैबिटेट्स में ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। कभी कभी इथियोपिया की हीट इन वेल अडेप्टेड रेप्टाइल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तब ये झाड़ियों के बीच चले जाते हैं और इनकी ड्रॉपिंग्स में मौजूद बीज शेड और प्रोटेक्शन में उग जाते हैं,
और इस तरह नए प्लांट्स का जन्म होता है। इस तरह नए प्लांट का उगना उन सब के लिए फायदेमंद साबित होता है जो इस मुश्किल लैंडस्केप से गुजरते हैं। और भी बबून फैमिलीज हैं जो सूखे का सामना कर रही हैं। अनूबिस बबून्स प्राइमेट दुनिया के सबसे हार्डिएस्ट कैरेक्टर्स हैं। ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं और अवॉश डेजर्ट की मुश्किलों का सामना करने के पूरी तरह काबिल हैं। ये कांटों से लेकर झाड़ियों, यहां तक कि छोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स को भी खा लेते हैं और एक स्पीशीज के तौर पर इनकी सक्सेस की वजह यही है। यहां तक कि जब सूखे और इनफर्टाइल माहौल में कुछ नहीं मिलता, फिर भी ये खुद को जिंदा रख पाते हैं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो अनूबिस बबून्स खा नहीं सकते या खाएंगे नहीं। हर दिन अवॉश के दूसरे एनिमल्स के साथ मिलकर ये खाने की तलाश करते हैं। पर थोड़ा नॉर्थ में जाने पर तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। एक तरफ ज्यादातर अवॉश रफ और मुश्किलों भरा एरिया है, वहीं इथियोपिया के सिमियन माउंटेन्स हरे भरे और बाउंटीफुल हैं। कई सीधी क्लिफ्स आसमान को छूती हुई खड़ी हैं। इथियोपियन हाईलैंड्स की लंबाई तकरीबन 4,500 मीटर है और इन हाई क्लिफ्स में से पानी हमेशा बहता रहता है, जिससे साल भर ये एरिया हरा भरा रहता है। और इन ऊंची चोटियों के बीच रहते हैं तरह तरह के एनिमल्स। यहां रहने वाले एनिमल्स की जिंदगी अवॉश के एनिमल्स की जिंदगी से बहुत अलग है। यहां न सूखे डेजर्ट है और ना ही इनफर्टाइल जमीन। इन पहाड़ों पर इन्हें साल भर खाना और पानी मिलता रहता है और इन पहाड़ों पर रहने वाला हर एनिमल इसी वजह से प्रोग्रेस करता है। वालिया आइबेक्स पहाड़ पर 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आइबेक्स को जिन प्लांट्स की जरूरत होती है वो सिमियंस के इस एरिया में ही उगते हैं। आइबेक्स को साल भर पानी की जरूरत होती है और उसके लिए वो इस नेचुरल सैंक्चुरी के ऊपरी हिस्से पर ही डिपेंड करते हैं। वो इथियोपिया का ये हिस्सा दूसरे आइकॉनिक प्राइमेट्स के साथ शेयर करते हैं। जेलाडस सिमियन माउंटेन्स में 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। यही वो जगह है जहां वो हाई प्रोटीन घास उगती है जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। प्राइमेट्स में सिर्फ जेलाडस ही ट्रू ग्रेजर्स होते हैं। टिपिकल बबून्स के बजाय उनकी डाइट कैटल जैसी ज्यादा होती है। अपने बॉटम्स पर शिफ्ट होकर आगे खिसकते हुए और अपने हाईली अपोजेबल थम्स से घास तोड़ते हुए ये दिन भर इथियोपिया के हाईलैंड की ऊंचाइयों पर खाना तलाश करते रहते हैं। जेलाडा और हेमाड्रायस के डेली शेड्यूल में बहुत फर्क है। एक एनिमल अपने पहाड़ों के प्लेंटीफुल हैबिटेट की आराम भरी जिंदगी एंजॉय करता है, वहीं दूसरे को अपने मुश्किल एरिया में दिन भर स्ट्रगल करना पड़ता है।
अवॉश के दो चेहरे हैं। ये एक डेजर्ट भी है और एक ओएसिस भी। ये इग्नियस रॉक्स उस झरने के पानी को फिल्टर करती हैं, टेंस को सपोर्ट करता है। इन मार्शेस से नदियां बनती हैं जो पाक में जाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाती हैं। और यही वो एरिया है जहां एक और शांत सी प्राइमेट स्पीशीज पाई जाती है। ग्रिवेट मंकीज सिर्फ घने जंगलों वाले एरियाज में और ऐसी जगह सर्वाइव कर पाते हैं जहां पानी लगातार बहता रहता है। मतलब ये पाक के स्वैम्पलैंड के आसपास ही रहते हैं और अवॉश के बीच वाले हिस्से में नहीं जा पाते। ये अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों पर बिताते हैं और सिर्फ पानी पीने के लिए नीचे आते हैं। नदी के आसपास बहुत सारे खतरे मौजूद हैं। जिस नदी के किनारे पर ग्रिवेट मंकीज रहते हैं वो एक बड़े से प्राइमोर्डियल प्रेडेटर के शिकार करने का एरिया है। ये है नाइल क्रोकोडाइल। मंकीज अपने छोटे साइज की वजह से आसानी से शिकार बन जाते हैं, इसलिए पानी के पास होने वाले खतरों से बचने के लिए वो अपने शार्प सेंसेस पर डिपेंड करते हैं। हाइपर अवेयरनेस की स्टेट में रहकर प्रेडेटर के पास आने से पहले ही ये नोटिस कर लेते हैं कि वो आ रहा है और ये जल्दी से पेड़ों की सेफ्टी के बीच भाग जाते हैं। पेट भर खाने के बाद हेमेट्रायस जल्दी जल्दी अपनी क्लिफ्स पर लौट जाते हैं। और इस क्लैन के लिए वापस लौटना जश्न मनाने की वजह बन गया है। क्योंकि क्लिफ्स पर और किसी दूसरे बबून ग्रुप ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। अब जब अल्फा अपने पूरे ग्रुप को सेफली घर ले आए हैं, ये कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। अब माएं अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। फीमेल्स हर 24 महीनों में बच्चे को जन्म देती हैं और बीच का वक्त वो अपने बच्चों की सुरक्षा और देखभाल करने में बिताती हैं।
के होने के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होकर इधर उधर घूमने लगते हैं। क्लैन के सारे यंगस्टर्स के लिए क्लिफ्स पर लौटना यानी फन टाइम, और अपने घर की सिक्योरिटी में लौटने के बाद तो इनका खेलना कूदना जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है।